देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के अभ्यास 3F का पहले सवाल में 10 सवाल थे, जिसमें हमने 4 सवाल को आपको इससे पहले वाले वीडियो में अच्छी तरह से समझा दिया था। आज हम लोग इस वीडियो में सवाल नंबर 5वां से लेकर के 10वां तक यानी कि 6 क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरह से समझेंगे। दोस्तों, हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था कि अगर आपको किसी भी सवाल में भाग का चिन्ह, गुणा का, प्लस का और माइनस का दिखाई देता है तो सबसे पहले हमें भाग करना चाहिए। भाग करने के बाद गुणा करना चाहिए, फिर जोड़ करना चाहिए, फिर घटाव करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक बात और बताया था कि अगर आपको कहीं पे ब्रैकेट दिखाई दे रहा हो तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग अगला कार्य करेंगे। जैसे कि आइए यहाँ पे हम सवाल को हल करके समझते हैं। देखिए, पहले वाले सवाल में दोस्तों भाग का चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन गुणा का चिन्ह दिखाई दे रहा है। अगर भाग नहीं है तो हम लोग सबसे पहले गुणा करेंगे। तो देखिए, इस 28 को लिख लेंगे और ये माइनस 5 सत्ते 35 और ये प्लस का 7। अब दोस्तों, जब हमने गुणा कर लिया, अब बारी है जोड़ की। जब जोड़ेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों कि ये 28 प्लस में है, ये 7 प्लस में है, तो 28 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 और 7 35 होता है, और ये माइनस का 35 को लिख लेंगे। जब 35 में 35 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको भाग का चिन्ह तो दिखाई दे रहा होगा, लेकिन दोस्तों एक ब्रैकेट भी दिखाई दे रहा है। तो हमने आपको क्या बोल रखा है कि अगर ब्रैकेट दिखाई देगा तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को ही हल करेंगे, यानी 117 भागे 7 प्लस 6 को जोड़ लेंगे, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट के अंदर हैं। 7 6 13 होता है। अब भाग करेंगे, जब 117 में 13 से भाग करेंगे तो 13 9 की 117 होता है, यानी दोस्तों 9 आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल को हल करेंगे दोस्तों। तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि भाग का चिन्ह यहाँ पे है, लेकिन ब्रैकेट में 7 - 3 है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं, यानी 8 भागे, जब 7 में 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो 117 और प्लस 8 भाग करेंगे 4 से तो 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8 होता है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक माइनस में है, एक प्लस में है। जब माइनस के 17 में से प्लस का 2 घटाएंगे तो बचता है माइनस का 15। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले बताया है कि अगर दोस्तों एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में होगी तो वहाँ पे आप बड़े वाले संख्या में छोटे वाले संख्या को घटाइएगा, लेकिन दोस्तों चिन्ह उसका लगेगा जो संख्या बड़ा होगा। तो यहाँ पे बड़ा था माइनस वाला, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस किया है। ठीक है, अगर कुछ इस तरह से होता कि ये वाला प्लस होता और ये वाला माइनस होता तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता। इस बात आपको ख्याल रखिएगा। कुछ लोग क्या रखते हैं कि प्लस माइनस माइनस ऐसे याद रखते हैं। तो दोस्तों प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन गुणा में होता है, लेकिन दोस्तों अगर जोड़ घटाव है तो वहाँ पे देखते हैं बड़ा चिन्ह कौन है। ठीक है, ये गलती आप लोग मत करिएगा। देखिए, यहाँ पे आपको भाग का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो पहले भाग ही करेंगे। जब 6 में भाग करेंगे 3 से, 3 दूना 6 होता है, और माइनस का भाग प्लस होता है। एक माइनस एक प्लस हो गया, जब 3 में घटाएंगे 2 तो बचेगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस बड़ा है। हमने आपको यहाँ पर समझाया था। अब देखिए इस वाले सवाल में क्या दोस्तों, भाग का चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह है, तो गुणा करेंगे। -2 गुणा जब 5 में कराएंगे तो 5 दूना 10, यानी कि प्लस का 10 हो जाएगा, और ये माइनस का 4। जब प्लस प्लस जोड़ेंगे तो 17 और 10 27 हो जाएगा, और ये माइनस का 4। 27 में 4 घटाएंगे तो 23 बचता है। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो गया। ये दोस्तों, ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये गलती से लग गया है। ये गलती से नहीं लगा है, ये भी दोस्तों एक तरह का कोष्टक है, और इस कोष्टक का नाम होता है रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को ही हल करेंगे, यानी जब 4 में घटाएंगे 3 तो 1 बचता है, और किसी भी संख्या में अगर आप 1 से भाग करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी 13 है तो 13 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सारे सवाल एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और दोस्तों इस प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा।